हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ब्लड क्लोटिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्लास 11th। ठीक है, इसमें हम ये सीखेंगे कि जब हमें कोई इंजरी होती है या कोई कट लगता है, जब वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है तो वो ब्लड कुछ टाइम के बाद बंद क्यों हो जाता है बाहर आना। उस पूरे मैकेनिज्म को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में जो ब्लड क्लोट बनता है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उसी को बोलते हैं हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जमना हिज कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड का क्लोट बनाना। ठीक है, यही हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बच्चे, देखो मान लो ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये कोई आपका पार्ट है और यहाँ पर कट लगता है। ठीक है, यहाँ पर कट लग गया मान लो, तो इस कटिंग एरिया पर जब ब्लड बाहर आता है तो उस ब्लड को रोकने के लिए हम क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, उस हमारी बॉडी में क्या पूरा का पूरा सिस्टम चलता है वो समझेंगे। कट लगते ही सबसे पहले दो चीज़ें एक्टिवेट होंगी। ठीक, ब्लड क्लोटिंग के अंदर आपको दो चीज़ें सबसे पहले एक्टिवेट होंगी। एक तो होगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है आपके कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर। दूसरा होगा इंजरी साइट। इंजरी साइट, जहां पर इंजरी हुई है, दोनों आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर ये दोनों एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, बोलते थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है बच्चे, इसी को आप बोलते हो कोगुलेशन सब्सटेंस, ब्लड कोगुलेशन सब्सटेंस, ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो। ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है आपके ब्लड के अंदर जिसको आप बोलते हो थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, जैसे ही कट लगा, प्लेटलेट्स और इंजरी साइट एक्टिवेट हुई और इन्होंने एक ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस को एक्टिवेट किया जो कि है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट करता है आपका थ्रोम्बोकाइनेज इनटू द थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है विद कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैल्शियम यहाँ पर आया, प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, दिस थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट आपके ब्लड के अंदर एक फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। फिब्रिनोजन, ठीक है, ये एक प्रोटीन है और ये सोल्यूबल रहता है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म में रहता है। इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइब्रिन की फॉर्म में। फाइब्रिन इज नथिंग, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, जो कि ब्लड क्लोट करने में हेल्प करती है। आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला है यहाँ पर, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहले कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे ही कट लगता है, कट लगने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर दो चेंज आएंगे, दो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। एक तो आपकी प्लेटलेट्स जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो, दूसरा आपका इंजरी साइट। दोनों एक्टिवेट होने के बाद एक ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस को रिलीज करती है, जिसको आप बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन विल मेक कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज और यहाँ पर बहुत सारी मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी। मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉलो होंगी। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हो कैस्केड प्रोसेस। यहाँ पर एक कैस्केड प्रोसेस होती है जहाँ पर बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, जिससे क्या होता है, ये कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन बना के जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है ये, और इसको एक्टिव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन। देन दिस थ्रोम्बिन विल एक्ट ऑन सोल्यूबल फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा।
देन फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, जो कि पतले पतले थ्रेड होते हैं, और वो ही जाके आपके इंजरी वाली साइट पे ब्लड क्लॉट करते हैं। ठीक है, सो ये पूरा मैकेनिज्म आपके कोगुलेशन ऑफ ब्लड का। इस तरीके से आपका जो ब्लड है वो कोगुलेट होता है, ऐसे उसका क्लॉट बनता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया ब्लड क्लॉट का। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो तो क्लॉट नहीं हुआ, उसको बचाने के लिए भी हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका बोलते हैं हिपैरिन। हिपैरिन, ठीक है, ये हिपैरिन जो मॉलिक्यूल है, जो ये प्रोटीन है, ये हिपैरिन क्या करता है, ये हिपैरिन ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स रहता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनता। यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास हायर पावर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास इससे ज्यादा पावर है क्या करने की, इसको बाइंड करने की। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले हिपैरिन को अपने पास बाइंड कर लेगा, देन आपके पूरी बॉडी में क्या होगा, ये ब्लड क्लॉट का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर भी आपकी इंजरी की साइट है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका सबसे फर्स्ट क्लॉटिंग सब्सटेंस है जो आपको याद रखना है। दोबारा से रिपीट करता हूं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले प्लेटलेट्स और इंजरी साइट एक्टिवेट हो जाएंगी, देन वो एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसको आप बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ केमिकल के साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा, बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, और ये एक रिलीज वो सब्सटेंस बनाएगा इसको थ्रोम्बोकाइनेज। देन यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज जो इनएक्टिव होता है प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड के अंदर, उसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। देन थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करके इस पूरे सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कराएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल क्लियर द डाउट। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, ये चैप्टर हम ऐसे ही लेक्चर वाइज कवर करते जाएंगे। आप पूरे जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए वो सब देखते जाएं, आपके डाउट एक भी नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच बच्चे।